हेलो दोस्तों, तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सुबह जो आम सुबहों की तरह शुरू होती है। हर तरफ खामोशी, एक घने जंगल का सीनिक व्यू और साइबेरिया का एक इलाका जो दूर दूर तक इंसानी हस्ती से आजाद है। लेकिन फिर कुछ ही लम्हों में वो सुबह एक ऐसे हादसे में बदल जाती है जो आज तक एक अनसोल्व्ड रिडल है। एक तेज रोशनी आसमान में चमकती है, हवा एक अजीब सी आहट से भर जाती है और फिर एक धमाका होता है इतने जोर से कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाता है। पूरा एरिया जो पहले जंगल था बस कुछ ही सेकंड्स में एक बैरन लैंड बन जाता है। पेड़ गिर जाते हैं, जमीन का हर जर्रा हिल जाता है और साइबेरिया के लोग इस हादसे की इंटेंसिटी को अपने घरों तक महसूस करते हैं। ये है टंगुस्का इवेंट की कहानी का आगाज। 1908 के इस वाकये ने सिर्फ साइबेरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक वक्त था जब लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। ना कोई ब्लास्ट का सोर्स था, ना कोई आसमान से गिरता मीटियोर दिखाई दिया और ना ही कोई इंसानी चीज का सबूत मिला जो इस हादसे का जिम्मेदार हो। इस इवेंट ने साइंस और ह्यूमैनिटी के लिए सवाल उठाए कि उनका जवाब आज तक नहीं मिला। सोचिए, एक धमाका जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब के बराबर या उससे भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन किसी ने उस वक्त कोई एक्सप्लोजन की रीजन नहीं देखा, कोई डेब्रिस नहीं मिली, कोई क्रेटर नहीं मिला और ना ही कोई लिविंग विटनेस जो इसको समझ सके। टंगुस्का इवेंट का यही अजीब पहलू है जो इसे हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग और अनसॉल्व्ड नेचुरल डिजास्टर बनाता है। अब सवाल ये उठता है, ये हुआ क्यों और कैसे? क्या ये एक स्पेस से गिरता हुआ मीटियोर था जो जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में फट गया, या शायद ये कोई एलियन स्पेसशिप थी जो अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच सकी? और एक और शॉकिंग थ्योरी ये है कि ये एक नेचुरल एक्सप्लोजन था जो जमीन के अंदर से निकला, लेकिन उसका कोई फिजिकल सबूत क्यों नहीं मिला। आज हम टंगुस्का इवेंट के हर लेयर को एक्सप्लोर करेंगे। उस सुबह क्या हुआ था, क्या साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को कभी सॉल्व कर पाएंगे, और सबसे जरूरी बात ये, नेचर की ये अनप्रेडिक्टेबल पावर हमें क्या सिखाती है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक चैलेंज है इंसानी साइंस और सोच के लिए। कुछ मिस्ट्रीज सिर्फ हमें हैरान करने के लिए बनी होती हैं, उन्हें सॉल्व करना शायद हमारे बस में नहीं। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के इस एपिसोड में सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं बल्कि एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी है जो आपको ये समझने में मदद देगी कि इंसानी सोच और नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के दरमियान एक अजीब सी लड़ाई चल रही है और टंगुस्का इवेंट उस लड़ाई के सबसे इंटरेस्टिंग मिसाल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों, 1908 का साल था। रशिया के साइबेरियन रीजन में एक ऐसी जगह जो मोस्टली बेजान है, घने जंगलात और बर्फ से ढका हुआ, ऐसी जगह जहाँ इंसानी दस्तक कम ही सुनाई देती है। लेकिन उस साल एक सुबह ऐसी थी जो साइबेरिया के वास्ट लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। 30 जून 1908 की बात है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। आई विटनेसेस के मुताबिक एक ब्राइट लाइट साइबेरियन स्काई में नजर आई जो बहुत ही ज्यादा रोशन थी। एक तेज शुआ, एक ब्लेजिंग फायरबॉल जैसी कोई चीज स्पेस से साइबेरियन जंगल के ऊपर आई। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद एक धमाका सुनाई दिया, लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था। इसकी आवाज इतनी जोर से गूंजी कि 1000 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। लोगों के घर हिल गए, शीशे टूट गए और लोग सोचने लगे कि ये क्या हुआ। साइबेरिया का वो एरिया जो टंगुस्का रिवर के आसपास था एक कंप्लीट डिजास्टर जोन बन चुका था। 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ जमीन पर गिर चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें एक ही वक्त में काट दिया हो। 2150 किलोमीटर का एरिया कंप्लीटली फ्लैटन हो चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, धमाका इतना पावरफुल था और उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला, ना कोई क्रैटर, ना कोई डेब्रिस और ना ही ऐसी चीज जो बता सके कि ये कैसे हुआ। अब बात ये है दोस्तों कि टंगुस्का इवेंट के पीछे की थ्योरीज क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीटियोर थ्योरी की। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक स्पेस रॉक यानी एक मीटियोर था जो जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में एक्सप्लोड हो गया। इस थ्योरी के मुताबिक ये ब्लास्ट काफी पावरफुल था और उसने शॉकवेव क्रिएट की थी जो जमीन पर पहुंचकर सब कुछ तबाह कर गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये एक मीटियोर था, उसका कोई टुकड़ा क्यों नहीं मिला? साइंटिस्ट ने एरिया इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें कोई फ्रेगमेंट नहीं मिला जो इस थ्योरी को प्रूव कर सके। फिर आती है सेकंड थ्योरी जो ज्यादा ड्रामेटिक और अजीब है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो अर्थ की तरफ आ रहा था और वो टंगुस्का के ऊपर क्रैश हो गया। इस थ्योरी का सबूत कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं, लेकिन यूएफओ एंथुसिस्ट कहते हैं कि टंगुस्का इवेंट का स्केल और नेचर सिर्फ एक एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो सकता है। ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, एक और थ्योरी है नेचुरल गैस एक्सप्लोजन की। साइबेरिया एक ऐसी जगह है जो मिथेन गैस से भरपूर है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अंडरग्राउंड मिथेन एकदम से एस्केप हुई और हवा में एक्सप्लोड हो गई, जिसकी वजह से एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई। ये थ्योरी लॉजिकल लगती है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। ना कोई
गैस के ट्रेसेस और ना ही एक्सप्लोजन के फिजिकल मार्क। अब बात करते हैं टंगुस्का इवेंट के कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की। ये इवेंट न सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री है बल्कि ग्लोबल क्यूरियोसिटी का सबब बना। इस पर मल्टीपल मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च पेपर्स बन चुके हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानी सोच को हिलाकर रख देती है। इसने हमें दिखाया कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो हमारी साइंस को चैलेंज करती हैं। तो दोस्तों, ये था टंगुस्का इवेंट का पूरा वाकया, एक इंसिडेंट जो आज भी अनसोल्ड है, एक वाकया जो हमें याद दिलाता है कि नेचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, हम कभी टंगुस्का इवेंट की असलियत जान पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।